आज हम एक्सरसाइज 12A कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर 480 एंड 720 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज का नंबर ऑफ गर्ल्स से रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ बॉयज आपको दिया गया है 480 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी हैं 720। रेशियो निकालना है आपको। तो रेशियो किसका किसका निकालना है? रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले बॉयज की संख्या लिखिए 480 और रेशियो 720। ठीक है, इसको 0 से 0 कट जाएगा ये। और फिर आप देखिए 12 के टेबल में 12 4 जा 48, 12 6 जा 72। अभी भी ये 2 के टेबल से 2 और 3 में कट जाएगा। तो फाइनली आपका रेशियो जो आ जाएगा 2:3 का रेशियो आपका बन जाएगा नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अनीता अर्न्स 8,000 अ मंथ। अनीता 8,000 अर्न करती है एक मंथ में। एंड सुनीता अर्न्स 20,000 अ मंथ। सुनीता 20,000 अर्न करती है मंथ में। फाइंड द रेशियो बिटवीन। रेशियो आपको निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? अनीताज मंथली इनकम टू सुनीताज मंथली इनकम। अनीता की मंथली इनकम का सुनीता की मंथली इनकम से आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है अनीता अर्न्स मंथली ₹8,000। ये सुनीता ₹20,000। अनीता की 8,000 और सुनीता की 20,000। तो इसका ए क्वेश्चन है अनीता मंथली इनकम टू द सुनीता मंथली इनकम। रेशियो निकालना है। तो रेशियो किसका किसका है? रेशियो ऑफ अनीताज मंथली इनकम टू सुनीताज मंथली इनकम। ठीक है, इक्वल टू रेशियो क्या क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो गया 8,000 और रेशियो में 20,000। 3 0 कट जाएगी 4 की टेबल से। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो फाइनली रेशियो कितना आ गया? 2:5। बी पार्ट देखिए इसका। अनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम। अनीता की इनकम का उनकी टोटल इनकम से। तो देयर टोटल इनकम निकाल लीजिए। देयर टोटल इनकम 8,000 प्लस में 20,000। तो फाइनली ये हो गया ₹28,000। अब रेशियो निकालना है। तो रेशियो किसका किसका निकालना है? चाहे तो वो लिख दीजिए, नहीं तो आपने बी नंबर लिख रहा है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं रेशियो ऑफ अनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम। ठीक है, ये रेशियो निकालना है। तो अनीता की इनकम कितनी थी? 8,000 और इनकी टोटल इनकम कितनी है? 28,000। ठीक है, इनका आपको रेशियो निकालना है। तो यहां पर भी 3 0 कट जाएगा 4 की टेबल से 2 टाइम में और 4 की टेबल से 7 टाइम में। तो फाइनली 2:7 का रेशियो आ जाएगा। इसी का सी पार्ट देखिए। सुनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम। इस बार सुनीता की इनकम का रेशियो निकालना है टोटल इनकम से। तो सुनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम रेशियो ऑफ सुनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम। ठीक है,
और ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 20,000 रेशियो 28,000, 3 0 से 3 0, 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5:7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 25 एंड 15 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो सबसे पहले आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ क्या है आपका 25 सेंटीमीटर, और आपको ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ आपकी है 15 सेंटीमीटर। तो ए वाले पार्ट में लेंथ का ब्रेथ से रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप अब डायरेक्ट कर रहा हूं, लेंथ इज टू ब्रेथ, यानी कि आपने क्या करना है 25 का रेशियो 15 से निकाल देना है, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये 5:3 आ जाएगा। बी पार्ट देखिए इसका, इट्स लेंथ टू इट्स पेरीमीटर, इसकी लेंथ का इसकी पेरीमीटर से, तो लेंथ तो दे रखा है, आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इसके लिए पेरीमीटर आपका क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में l + b, तो 2 हो गया, लेंथ 25, ब्रेथ 15, 2 एडिंग करेंगे 40 हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो निकालना था किसका, लेंथ का पेरीमीटर से, तो पहले लेंथ रखिए फिर पेरीमीटर रखिए, तो ये आपका आ जाएगा 5 की टेबल से कट जाएगा 5 टाइम में, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो फाइनली 5:16 का रेशियो आ गया। सी पार्ट देखिए इसका, इट्स ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर, अब ब्रेथ का पेरीमीटर से निकालना है, तो ये हो जाएगा 15:80, ठीक है। आपका ये कट जाएगा, आपका 5 की टेबल से ही काटिए इसको, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, 5 6 जा 18, तो ये फाइनली आ गया 3:16 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रीताज होम इज 3:2। 3:2 का रेशियो है, रेशियो किसका, इसका डिस्टेंस स्कूल से मैरी के घर का और स्कूल से रीता के घर का डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, 3:2 रेशियो दे रखा है। तो आपसे पूछा है हु लिव्स नियरर टू स्कूल, स्कूल के नजदीक कौन रहता है, तो जिसका रेशियो कम होगा वो स्कूल के नजदीक रहेगा, क्योंकि 3:2 है। अगर मान लो आप इसको निकालते भी हैं, मान लो 30-20 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, तो नियरर कौन है, 20 किलोमीटर वाला नियरर होगा, क्लियर है बात। तो 3:2 यानी कि 3 किलोमीटर मान लीजिए, 2 किलोमीटर मान लीजिए, क्लियर, ठीक है। तो किसका नजदीक होगा, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हु लिव्स नियरर टू स्कूल, यानी कि जिसका रेशियो कम होगा वही लीव्स करेगा नियरर टू स्कूल। रीता लीव्स नियरर टू स्कूल। और बी वाले पार्ट में दे रखा है हु लिव्स फर्दर फ्रॉम स्कूल, तो आपका मैरी लीव्स फर्दर फ्रॉम स्कूल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रेशियो निकालना है, तो आपको ए दिया गया है 360 रेशियो 200, ठीक है। इसको कट कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाइए, लास्ट में 0 0 0 0 कट जाएगा, फिर आपका 4 की टेबल से कट जाएगा 9 टाइम में, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, आगे ये कट नहीं पाएगा, तो 9:5 का रेशियो आंसर आ जाएगा। इसी का बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट है आपका दे रखा है 80 और रेशियो 140, 0 से 0 कट जाएगा, 2 की टेबल से काटिए, 2 8 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो रेशियो आ गया आपका 4:7 का।
सी पार्ट इसका देखिए, सी पार्ट है 75 पैसे टू 5 रुपीज। तो 75 पैसे का 5 रुपीज से निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 रुपीज में, आपके 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो आपके 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे, तो ये 5 का 100 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 500 पैसे होंगे 5 रुपीज में। क्लियर है बात। अब आपको क्या निकालना है, 75 का 500 से, तो निकाल दीजिए 75 रेशियो 500। ठीक, यहां पर इसको कट कीजिए, ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 5 1 जा 5, 0 0 हो गया। एंड अगेन 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। तो ये रेशियो आ जाएगा 3:20 का। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट है 20 मिनट टू 3 आवर। सबसे पहले 3 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 3 आवर्स में कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 180 मिनट्स। अब 20 मिनट्स का 180 मिनट से रेशियो निकालना है, तो निकाल दीजिए 20 रेशियो 180, 0 से 0, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो 1:9 का रेशियो आ जाएगा, 1:9 का। क्लियर है। इसी का ई पार्ट देखिए, ई है आपका 6 मीटर टू 150 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और आपका ये 6 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हो गया 600 सेंटीमीटर का 150 मीटर से रेशियो निकालना है। तो निकाल दीजिए आप 600 रेशियो 150, 0 से 0 कट गया, 15 के टेबल में 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो 4 रेशियो 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 लीटर टू 250 ml। अब इसको देखिए, यहां पर ये 4 लीटर है, 4 लीटर को भी ml में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो आपका 4 लीटर कितना होगा, 4 लीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 4000 ml। अब आपको रेशियो निकालना है, और रेशियो में आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि 4000 ml का रेशियो आपको निकालना है 250 से। क्लियर है। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 की टेबल से 5 टाइम और 5 की टेबल से 80 टाइम। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। फाइनली आपका रेशियो आ गया 16:1 का। नेक्स्ट देखिए, जी है 250 ग्राम टू 10 kg। 250 ग्राम का 10 kg के साथ रेशियो दे रखा है। तो 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और 10 kg में कितना होगा आपका, 10 का मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगा, इक्वल टू 10,000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आपको रेशियो निकालना है 250 ग्राम का 10,000 ग्राम से। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 0। तो यानी कि फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1:40। एच पार्ट देखिए, 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। आप देखिए 1 मीटर में इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.5 मीटर में कितना होगा, 1.5 का मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। फाइनल एक पॉइंट इधर है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, और फाइनली आपका 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन गया, आपको रेशियो निकालना है 19 सेंटीमीटर का 150 से।
0 से 0 कट जाएगा, 3 की टेबल से 3 टाइम में, 3 की टेबल से 5 टाइम में, फाइनली आपका रेशियो आ जाएगा 3:5 का। आई देखिए 18 mm टू 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर में कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 30 mm। रेशियो निकालना है, 18 mm का 30 mm से 6 की टेबल से कट जाएगा, 6 3 जा 6 5 जा 30, इसका भी आंसर 3:5 आ गया। जे देखिए 150 ग्राम टू 2 kg, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 2 kg का निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 2000 ग्राम हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि 150 ग्राम का रेशियो 2000 ग्राम से निकालना है, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 की टेबल से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो फाइनली आपका रेशियो आ गया 3:40 का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिव 2 रेशियो इक्विवेलेंट टू, आपको 2 रेशियो देना है जो इसकी इक्विवेलेंट हो, यानी कि 2:5 दे रखा है। अब देखिए आप इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों रेशियो को, यानी कि क्या हो जाएगा 4:10। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा आप यहां पर दोनों में आप 3 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 6:15, ये आपका दूसरा निकल गया। क्लियर है बात? आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक रेशियो आपका आ जाएगा जो इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर मैंने 2 2 से और 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, इसी का बी पार्ट है, 3:2 का रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, यानी कि क्या आ जाएगा 6:4 आ जाएगा पहला रेशियो। और सेकंड वाला रेशियो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करिए और 2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 9:6, ये आपका सेकंड रेशियो आ जाएगा। सी वाला क्वेश्चन है, 2:7 दे रखा है, इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और रेशियो 7:2, तो यहां पर आ जाएगा 4:14 का, एंड इसी का सेकंड पार्ट आप 2 मल्टीप्लाई 3 रेशियो 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 6:21। क्लियर है? आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो जो डिजिट आपकी रेशियो में दे रखी है वो सेम रहेगी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए, कितनी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहां पर आपको 2 केवल लिखने थे इक्विवेलेंट रेशियो, तो हमने ये 2 का जोड़ा बना दिया है हर किसी का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रोहित एंड अविनाश इज 2 आवर एंड 2 आवर आर 48 किलोमीटर एंड 66 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 आवर में 48 किलोमीटर का डिस्टेंस और 66 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों ने फाइंड करा है, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ रोहित एंड टू द स्पीड ऑफ अविनाश। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखिए, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस, अब सबसे पहले रोहित की स्पीड निकालिए, तो स्पीड ऑफ रोहित, तो रोहित की स्पीड क्या होगी, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस और 2 आवर्स में इन्होंने तय किया है, तो 48 डिवाइडेड बाय 2, इसको काटेंगे 24 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई रोहित की। एंड दूसरा है अविनाश, तो स्पीड ऑफ अविनाश, तो अविनाश की स्पीड क्या है, सेम वही 66 किलोमीटर की स्पीड है, 66 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 आवर लगे हैं इसको कवर करने में, तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे 33, तो फाइनली आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। अब आपको रेशियो किसका निकालना है, अब रेशियो निकाल दीजिए, स्पीड आपने निकाल लिया है, रेशियो आपको निकालना है
रोहित का अविनाश के साथ। तो रोहित की स्पीड कितनी है 24 और अविनाश की कितनी है 33। ठीक है, इसको 20 तक के ले जाना हो तो 20 तक के ले जाइए, नहीं तो यही रहने दीजिए। ये आपके 3 की टेबल से कट जाएगा 8 टाइम और 3 से ये 11 टाइम। तो 8:11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसका ए पार्ट देखिए। यहां पर 15/18 दे रखा है, यहां पर एक बॉक्स है, यहां पर एक बॉक्स है। ठीक है, नीचे आपको 6 दे रखा है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। 15/18 इक्वल टू यहां पर 6 दे रखा है। जब यहां पर 6 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि 18 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तब मेरा 6 आ जाएगा। तो यहां पर भी आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18 होता है, और यहां पर 3 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर 5 हो गया। अब इन दोनों बॉक्स को कंपेयर कर लीजिए। यहां पर 5/6 हो गया इक्वल टू यहां पर नीचे 30 दे रखा है, यानी कि 6 5 जा 30, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आ गया। तो इस वाले बॉक्स में आपका 25 आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, 1/7 दे रखा है और इक्वल टू यहां पर 35 दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। तो ऊपर वाली यूनिट में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 5 आ जाएगा। यहां पर 5 आ गया। अब देखिए यहां 6 दे रखा है। अब इस पहले मैंने इसका कंपेयर कर दिया, ठीक है, ये तीनों ही बराबर में है। अब इसका कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि 5 से 6 आना है, लेकिन फर्स्ट से थर्ड का कंपेयर किया जा सकता है, 1 से 6। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो इजी हो उसको करना है। जैसे यहां पर फर्स्ट से सेकंड जाना इजी था और सेकंड से थर्ड जाना इजी था, क्योंकि 6 5 जा 30, 18 में 3 का डिवाइड आसानी से होता है, 3 6 जा 18। लेकिन 18 से अगर 30 पे जाना हो मुझे तब मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले से दूसरे को कंपेयर कर लिया, दूसरे से तीसरे को कंपेयर कर लिया। लेकिन यहां पर पहले से दूसरा कंपेयर हो गया क्योंकि 7 5 जा 30, और जब यहां पर 5 आ गया तो पहले से ये तीसरा कंपेयर करना आसान हो जाएगा। दूसरे से तीसरा कंपेयर नहीं, 5 से 6 जाना है मुश्किल काम है, लेकिन 1 से 6 जाना आसान काम है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको कंपेयर करेंगे, यहां पर 6 है। अब यहां पर 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 7 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, और यहां पर आपका 42 हो जाएगा। सी देखिए, यहां पर 6/5 है और यहां पर बॉक्स अपॉन में 25 है। तो सबसे पहले 6/5/25 ले लेते हैं, क्योंकि 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। तो 6 में भी 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर 30 आ जाएगा। तो पहले बॉक्स में 30 हो गया। अब दूसरे बॉक्स को देखिए, पहले से भी कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 6 10 जा 60 और 32 जा आपका 60 हो जाएगा। तो आप किसी से भी कंपेयर कर दीजिए इसको। मैं इसको पहले से कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर 60 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई तो 60, यहां पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आपका 50 आ जाएगा। तो इस वाले बॉक्स में 50 आंसर। दूसरे से कंपेयर करते 32 जा 60 और 25 2 जा 50 हो जाता। ठीक है, डी क्वेश्चन देखिए, यहां पर 13/15 है इक्वल टू नीचे आपका 30 है। तो यानी कि 15 में 2 का मल्टीप्लाई करा होगा 30 है, तो 13 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 26 आ जाएगा। तो इस वाले बॉक्स में 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले से तीसरे को कंपेयर करना आसान है, क्योंकि 13 के टेबल में आपका 39 3 टाइम में आता है। ठीक है, तो 13/15 इक्वल टू यहां पर 39 है, यानी कि 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 39 आ जाएगा। तो 15 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 45 आ जाएगा। तो इस वाली पोजीशन पर 45 हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव 70,000, फाइंड द रेशियो। सीमा ने अर्न किया 1,50,000 और सेव किया 70,000, उसका रेशियो निकालना है आपको। ए में क्या दे रखा है, मनी शी सेव्स एंड मनी शी अर्न। तो उसने कितना सेव करा है 70,000 और अर्न कितना करा है 1,50,000। तो रेशियो निकाल दीजिए, 70,000 का रेशियो निकालना है आपसे ए वाले पार्ट में 1,50,000 से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर 4 जीरो है,
इन 4 जीरो से ये वाली 4 जीरो काट दीजिए, तो आपका रेशियो आ जाएगा 7:15 का। इसका बी पार्ट देखिए, मनी सी सेव्स टू मनी सी स्पेंड। कितना उसने सेव करा और कितना उसने स्पेंड करा। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर आपको निकालना पड़ेगा कि कितना उसने स्पेंड करा। तो एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेंड, और एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, अर्निंग। जितना भी उसने अर्निंग करा है उसमें से आप सेविंग को माइनस कर दीजिए। तो अर्निंग कितनी है, 1,50,000 माइनस 70,000 इक्वल टू कितना आ गया, 80,000। 80,000 उसने स्पेंड कर दिया। अब रेशियो किसका किसका निकालना है, सेव का और स्पेंड का। तो सेविंग कितनी थी, 70,000 और एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80,000। तो यहां भी 40, यहां भी 40, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 7:8 का रेशियो आ जाएगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं रेशियो ऊपर एक लाइन में, रेशियो ऑफ द अर्निंग या सॉरी रेशियो ऑफ द सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस लाइन में आप लिख भी सकते हैं। इसी का सी पार्ट देखिए, मनी सी स्पेंड टू द मनी सी अर्न। एक्सपेंडिचर कितना था, अभी हमने निकाला 80,000, तो 80,000 का रेशियो निकालना है, कितना अर्निंग है 1,50,000, इससे निकालना है। 4 जीरो 4 जीरो आपने कट कर दी, फाइनली आपका आंसर 8:15 आ गया। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 102 मेल टीचर्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 102 मेल टीचर हैं एंड 51 फीमेल टीचर्स इन अ स्कूल, और 51 फीमेल टीचर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 3400। फाइंड द रेशियो। 3400 नंबर ऑफ क्या है, आपके स्टूडेंट्स हैं। तो आपको स्टूडेंट्स दे रखा है, मेल टीचर्स दे रखा है एंड फीमेल टीचर्स दे रखा है। अब रेशियो पूछा है आपका, ए वाला पार्ट क्या है, मेल टीचर का फीमेल टीचर से रेशियो पूछा है। तो मेल टीचर कितने हैं, 102 और फीमेल टीचर 51 हो गया। क्लियर है, ये आपको रेशियो पूछा है। तो देखिए जस्ट इसका डबल है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 1 और 2 कट जाएगा, तो रेशियो आपका 2:1 का आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, मेल टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेल टीचर कितने हैं, 102, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3400। तो 102 का रेशियो आपसे पूछ रहा है 3400 से। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले 2 से काट लीजिए, इसको 2 से काटेंगे 51 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 1700 आ जाएगा। ठीक है, 17 2 जा 34। अब ये 17 के टेबल से पूरा पूरा कट रहा है 17 के टेबल से, तो 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17 हो गया। तो फाइनली आपका रेशियो आ गया 3:100 का रेशियो आ गया। ठीक है, ये वाला आपका बी हो गया। इसी का सी देखिए, फीमेल टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस बार फीमेल टीचर का रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकालना है। ठीक है, 17 के टेबल से कट जाएगा 3 टाइम में, और ये 17 के टेबल से 200 टाइम में, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:200। ये रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 2100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 700 ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल, 600 ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड फॉर फुटबॉल। ठीक है, तो आपका 2100 टोटल स्टूडेंट हैं, 700 बास्केटबॉल खेलते हैं, 600 क्रिकेट खेलते हैं, रिमेनिंग फुटबॉल। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकालना है। तो बास्केटबॉल कितने खेलते हैं, 700 बास्केटबॉल वाले हैं 700, और टोटल कितना है 2100 है। 0 से 0 कट जाएगा, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 1:3 का रेशियो आ जाएगा आपका ए वाले का। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में निकालना है फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल का बास्केटबॉल से निकालना है।
तो सबसे पहले फुटबॉल का निकाल लीजिए क्योंकि फुटबॉल में रिमेनिंग है। तो अगर आप टोटल स्टूडेंट जो है 2100 स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट में से जो 2 गेम दे रखे हैं बास्केटबॉल और क्रिकेट उसको घटा देंगे तो फुटबॉल का आ जाएगा। तो स्टूडेंट ऑप्टेड फुटबॉल। इक्वल टू कितना आएगा, टोटल स्टूडेंट 2100, इसमें से आपको माइनस करना है 700 प्लस में 600, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर दो, ये आ गया 1300 और 1300 में से माइनस करेंगे तो 800। तो बास्केट फुटबॉल खेलने वाले 800 हो गए। और आपका दूसरा क्या पूछा है, फुटबॉल का बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल 700 है, यानी कि 800 रेशियो 700 निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 8:7 का रेशियो आ जाएगा आपका इसका आंसर। सी देखिए, क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। इस बार क्रिकेट का बास्केटबॉल से निकालना है, तो दोनों ही दे रखा है, क्रिकेट का 600 है और बास्केटबॉल का 700 है, यानी कि आपको रेशियो निकालना है 600 का 700 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आंसर 6:7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉस्ट ऑफ ए डोजन बनानास इज 36 एंड कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस इज 28। एक डोजन बनाना की कॉस्ट 36 दे रखी है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस 28 दे रखी है। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ बनाना टू द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज। आपको कॉस्ट ऑफ बनाना और कॉस्ट ऑफ एक ऑरेंज की निकालनी है रेशियो, यानी कि कॉस्ट ऑफ अ बनाना और कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज, ठीक है। तो कॉस्ट सबसे पहले क्या दे रखी है वो देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 डोजन, 1 डोजन बनाना दे रखा है या 12 बनाना, 1 डोजन को ही 12 कहते हैं, तो 12 बनानास की कॉस्ट दे रखी है ₹36। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, एक बनाना की कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, ये 36 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आ गया, ₹3। ₹3, 12 3 जा 36, तो ₹3 आपकी कॉस्ट आ गई एक बनाना की। अब दूसरी आपको कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस। 7 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹28। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम में जाएगा, तो ₹4 1 ऑरेंज की कॉस्ट हो जाएगी। तो रेशियो आप निकाल दीजिए, रेशियो आपको किसका किसका निकालना है, कॉस्ट ऑफ बनाना टू द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। कॉस्ट ऑफ बनाना 3 था, कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस 4 हो गया, यही आपका रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड टू इट्स ब्रेथ इज 6:5। रेशियो दे रखा है किसका किसका, लेंथ का और ब्रेथ का। लेंथ आपका 6, ब्रेथ आपका 5 रेशियो में दे रखा है। कंप्लीट द टेबल दैट शो सम पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड, लेंथ इन मीटर, ब्रेथ इन मीटर, ठीक है। अब आपको रेशियो लेंथ और ब्रेथ का दे रखा है 6:5 का, और कंप्लीट करना है टेबल को। तो यहां पर पहले में 12 दे रखा है लेंथ, तो सेम वही है, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर 10 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। अब यहां पर आगे देखिए, ये आपका 10 आ गया यहां पर। अब यहां पर 25 दे रखा है, यानी कि मेरा रेशियो क्या था, 6:5 का था, तो मुझे यहां पर इस बार क्या दे दिया, 25। ब्रेथ की पोजीशन पर 25 है, यानी कि यहां भी 5 का मल्टीप्लाई करा होगा, यहां भी 5 का मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, तो यहां पर 30 आ जाएगा। यहां देखिए नेक्स्ट में 6/5 इक्वल टू, यहां पर ब्रेथ मुझे 60 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 5 में 12 का मल्टीप्लाई करा होगा तब 60 आएगा, या इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं कितने टाइम में जा रहा है। अगर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, ठीक है। 5 में 12 का मल्टीप्लाई 60, तो यहां पर भी 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा 72। तो यहां पर हो गया आपका 72। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहां पर दे रखा है 6/5
और ये इक्वल टू 60 दे रखा है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई करा गया होगा। नीचे भी आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 50 आ जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 102 टॉफीज अमंग सचिन एंड दीपा इन द रेशियो ऑफ 8:9। 8:9 में आपको डिवाइड करना है टॉफी को, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कीजिए, लेट सचिन एंड दीपा हैव टॉफीज, ठीक है। सचिन और दीपा के पास टॉफी है। सबसे पहले लेट कर लीजिए, जिस रेशियो में दे रखा है उसी रेशियो में लेट करते हैं। 8:9 का रेशियो दे रखा है टॉफी का, तो हम 8x और 9x लेट कर लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सचिन और दीपा के पास 8x और 9x टॉफियां हैं, तो यानी कि मैं 8x और प्लस में 9x कर दूंगा तो मेरा ये 102 टॉफीज आएगा, क्योंकि इतनी ही तो टोटल टॉफियां हैं। मैंने यहाँ टॉफी तो मानी थी 8x और 9x कि सचिन के पास 8x है, दीपा के पास 9x है, और टोटल को मैंने प्लस कर दिया, 102 आना चाहिए। तो यहां पर हो गया 17x इक्वल टू 102। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 102 डिवाइडेड बाय 17। 17 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम में जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, ठीक है। तो सचिन के पास कितनी टॉफी हुई? तो सचिन हैज टॉफीज, कितनी मानी थी हमने मानी थी 8x, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई 6 से, और फाइनली कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। तो सचिन के पास 48 टॉफीज हो गई। एंड दीपा हैज टॉफीज। दीपा का कितना माना था हमने? 9x माना था, यानी कि 9 इंटू में 6 और इक्वल टू 54। तो दीपा के पास टॉफी कितनी हो गई? 54 हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइड 2000 अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 5, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, तो लेट कर लीजिए, लेट द पार्ट ऑफ ए बी एंड सी, मैंने लेट कर लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2x, 3x एंड 5x। जो रेशियो दे रखा है उसी के आगे x करके हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब डिवाइड 2000 रुपीज हमने लेट कर लिया कि इन सबका पार्ट ये है, तो इन सबको ये मिला होगा 2x, 3x, 5x, यानी कि 2000 रुपीज टोटल यही होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख दीजिए आप, 2x प्लस में 3x प्लस में 5x इक्वल टू 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐड करेंगे, 10x आ गया इक्वल टू 2000, और x की वैल्यू 2000 अपॉन में 10, 0 से 0 कट जाएगा, इक्वल टू 200, ठीक है। तो अब सबके पार्ट निकाल दीजिए क्योंकि x की वैल्यू आ गई है। तो पार्ट ऑफ ए कितना हो जाएगा? क्या माना था आपने 2x माना था, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 200 से, तो फाइनली ₹400 ए का पार्ट आ गया, ठीक है। और पार्ट ऑफ बी आपका हो जाएगा, आपने माना था 3x, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 200 से कर दिया, तो ये आपका ₹600 पी का पार्ट आ जाएगा। एंड पार्ट ऑफ सी, ये आपने माना था 5x, x की वैल्यू 200, 5 का मल्टीप्लाई 200 से कर दिया, यानी कि ₹5 2 10, 1000 आ जाएगा। ये सबका आपका पार्ट आ जाएगा। क्लियर है? अगर कोई मिस्टेक हो तो ऐड करके देख सकते हैं, 1000, 600, 400, टोटल ऐड करेंगे 2000, और आपका टोटल अमाउंट भी 2000 का ही था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन अमित एंड सुमित इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो अमित और सुमित के बीच में एक सम ऑफ मनी, यानी कि मनी को डिवाइड किया गया है और 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। हाउ मच विल ईच वन गेट टू ऑफ टोटल अमाउंट इज 5000। 5000 का टोटल अमाउंट है, ईच को कितना मिलेगा?
है ना। तो लेट कर लीजिए, लेट अमित एंड सुमित गॉट, लेट अमित एंड सुमित गॉट मनी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमित का कितना हो जाएगा, अमित और सुमित दे रखा था, तो अमित का 2x एंड 3x, हमने 2x और 3x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि आप 2x प्लस में 3x करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000। तो यहां पर आ गया 5x इक्वल टू 5000 और x की वैल्यू 5000 अपॉन में 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। ठीक है, तो अमित गॉट मनी, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है, अमित कितना मिला था, अमित को 2x मिला था, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1000 से, तो फाइनली रुपीस कितना आ गया 2000। ठीक है, और सुमित इसको 3x मिला था, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 1000 से, फाइनली कितना आ गया 3000। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। मदर वांट्स टू डिवाइड 360 अमंग हर सन। मदर अपने बच्चों के बीच में 360 रुपए डिवाइड करना चाहती है। रवि एंड सूरज इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। रवि और सूरज को डिवाइड करना चाहती है उनके एजेस के रेशियो में। इफ रवि इज 25 ईयर ओल्ड एंड सूरज इज 20 ईयर्स। अगर रवि 25 ईयर ओल्ड है और सूरज कितना है 20 ईयर्स ओल्ड है, फाइंड द अमाउंट ईच वन विल गेट। अब उसने क्या बोला है कि मदर 360 रुपीज को उनके एज के रेशियो में डिवाइड करना चाहती है और उनका एज दे रखा है, तो इसी एज का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो रेशियो सबसे पहले निकालिए, रेशियो ऑफ मनी, रेशियो ऑफ मनी रवि एंड सूरज गॉट। रवि एंड सूरज गॉट इक्वल टू क्या होगा, उनकी एज का ही रेशियो था, तो 25:20 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 5 की टेबल से 5 टाइम और 5 की टेबल से 4 टाइम, तो फाइनली ये रेशियो आ गया आपका 5:4 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब लेट कर लीजिए कि यही मनी हो गया। क्लियर है बात, तो लेट मनी, मनी रवि एंड सूरज गॉट। कितना मनी उन्होंने प्राप्त किया उसको निकाल लीजिए, तो यहां पर 5x एंड 4x, तो 5x और 4x का रेशियो आ गया। तो अब ये मनी हो गया, 5x प्लस में 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, क्योंकि इतना ही अमाउंट बांटा गया है। ठीक है, तो यहां पर 9x आ गया 360 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 से ये 40 आ गया, तो x इक्वल टू 40 आ गया आपका। ठीक है, जब x की वैल्यू 40 आ गई, अब रवि का शेयर 5x है और सूरज का शेयर 4x है। तो रवि गॉट मनी, रवि को कितना मनी मिलेगा, रवि का शेयर क्या था 5x आया था, यानी कि 5 इंटू में 40 हो गया इक्वल टू ₹200। एंड सूरज गॉट मनी, इसका रेशियो क्या था 4x था, 4x था इसका शेयर, तो यानी कि 4 इंटू में 40 और फाइनली कितना हो जाएगा ₹160। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स 9:7। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। लेट कर लीजिए, लेट बॉयज एंड गर्ल्स, आपने बॉयज और गर्ल्स को लेट कर लिया, एक 9x और दूसरा 7x, क्योंकि 9:7 रेशियो दे रखा था।
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3200। नंबर ऑफ बॉयज आपको फाइंड आउट करने, टोटल नंबर 3200 दे रखा है, इन दोनों को सम कर देंगे तो 3200 ही आएगा आपका, क्योंकि यही नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल स्टूडेंट हो गए। ठीक है, एडिंग करेंगे 16x 3200 और x की वैल्यू 3200 अपॉन में 16 से 200 टाइम में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 200 हो गई। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, केवल नंबर ऑफ बॉयज पूछा है। तो नंबर ऑफ बॉयज आपने कितना लेट किया था, 9x लेट किया था, 9x हो गया। ठीक है, तो ये इक्वल टू x की वैल्यू 200 एंड टोटल 1800 आपके नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 इफ द पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर, फाइंड इट साइड। पेरीमीटर दे रखा है, लेट द साइड्स, साइड्स को लेट कर लीजिए, 2, 3, 4 के रेशियो में दे रखा है, तो 2x 3x एंड 4x साइड हो गया। अब पेरीमीटर दे रखा है 72, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। तो आपको सारी साइड्स का सम करना है, 2x प्लस 3x प्लस में 4x और इक्वल टू पेरीमीटर 72 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 9x इक्वल टू 72 और x की वैल्यू आ जाएगी 72 अपॉन में 9 8, तो x आपका 8 हो गया। ठीक है, तो साइड्स क्या क्या आएंगी वो देख लीजिए। साइड्स इक्वल टू, पहली क्या है 2x है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, पहली साइड्स आ गई। दूसरी आपकी क्या थी, 3x थी, 3 का मल्टीप्लाई 8 से करिए, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। तीसरी आपकी 4x थी, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स आ गई। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस टू द नंबर ऑफ गुड बल्ब्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स दे रखा है, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स दे रखा है, 1:10 का रेशियो है। इन 1 आवर द फैक्ट्री प्रोड्यूस 330 बोल्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। 330 बोल्ट्स को वो फाइंड आउट करती है। आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को फाइंड आउट करना है बाय द फैक्ट्री इन एन आवर। ठीक है, तो लेट, आपको बोल्ट और बल्ब का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है, तो लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स एंड बल्ब्स। बोल्ट और बल्ब्स को लेट कर लीजिए, तो ये x हो गया एंड 10x हो गया। ठीक है, ये आपका बोल्ट और बल्ब्स हो गया। ये क्वेश्चन में ही गलती है इसके अंदर बोल्ट की जगह बल्ब ही कर लीजिए, है ना, बोल्ट की जगह बल्ब्स कर लीजिए। हर एक जगह जहां भी बोल्ट्स दे रखा है उसको बल्ब्स कर लीजिए, बल्ब्स। क्लियर है, अब देखिए, लेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स एंड डिफेक्टिव बल्ब्स और गुड बल्ब्स, इसका रेशियो दे रखा है, एंड गुड बल्ब्स। तो हमने डिफेक्टिव का x और इसका 10x, x और 10x यानी कि 1:10 का रेशियो दे रखा है, तो x:10 हो जाएगा। अब देखिए, 1 आवर में फैक्ट्री प्रोड्यूस 330 बल्ब टोटल प्रोड्यूस करती है, तो यानी कि x प्लस में 10x इक्वल टू 330 हो जाएगा। ये हो गया 11x इक्वल टू 330, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 अपॉन में 11 से 30 टाइम में आ जाएगा, x आपका 30 हो जाएगा। तो आपको बताना क्या था कि डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, और डिफेक्टिव बल्ब्स का रेशियो में 1 था, x था, तो ये डिफेक्टिव बल्ब ही हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए
डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, द परसेंटेज ऑफ फादर इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 years एंड हर डॉटर इज 20 year। फाइंड द रेशियो ऑफ फादर और डॉटर का आपको एज दे रखा है और रेशियो आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ डॉटर। डॉटर का और फादर का प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, तो यही सेम दे ही रखा है आपको। 45:20 हो जाएगा, 5 की टेबल से कट जाएगा 9, 5 की टेबल से 4, तो आपका प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा 9:4 का। इसका ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट देखिए, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ डॉटर व्हेन डॉटर वाज 15 year old। जब डॉटर 15 year old थी, ठीक है, तो फादर कितना होगा, एज ऑफ फादर भाई 20 है आज की एज, 20 में से 5 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, तो आप 45 में से 5 माइनस कर दीजिए यानी कि 40 आ जाएगा। ठीक है, जब डॉटर की एज 15 थी तो फादर की एज का उससे रेशियो पूछा है, एज ऑफ फादर। क्लियर है बात? तो रेशियो क्या आ जाएगा, फादर की एज कितनी हो गई 40 और 40 का 15 से रेशियो पूछा है आपसे, 5 की टेबल से 8 टाइम, 5 की टेबल से 3 टाइम, तो रेशियो आपका आ जाएगा 8:3 का। क्लियर है बात? सी वाला पार्ट देखिए, एज ऑफ डॉटर टू फादर व्हेन फादर वाज 30 year old। अब फादर 30 year old है तो यानी कि कितना माइनस करा होगा 30, तो यहां पर देखिए इस समय 45 है, 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 आएगा। क्लियर है बात? यानी कि आपको एज निकालनी है, एज ऑफ डॉटर निकालनी है, फादर की तो बोल दिया कि 30 year old हो, व्हेन एज ऑफ डॉटर व्हेन फादर was 30 years old। 30 years old कब होगा फादर, आज के 15 साल पहले, क्योंकि आज उसकी 45 ईयर एज है, तो डॉटर क्या होगी तब, आज की एज उसकी 20 है, तो 20 में से 15 आप माइनस कर दीजिए यानी कि 5 years old होगी। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकलेगा 5:30 का, तो फाइनली 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये आ गया 1:6 का रेशियो। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्जर्व द फिगर को ऑब्जर्व करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। पहला, नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ ट्राइंगल से का नंबर ऑफ सर्कल से, तो ट्राइंगल देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्राइंगल हो गए, और इसका सर्कल से रेशियो फाइंड आउट करना है। सर्कल कितने हैं 1 2 3 4, तो आपके सर्कल 4 हो गए। अब इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ये 3 टाइम में 2 से, ये 2 टाइम में, तो फाइनली 3:2 का रेशियो हो जाएगा। बी वाला पार्ट देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर का ट्राइंगल से, स्क्वायर 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका, और आपका किसका फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। ट्राइंगल तो आपका 6 था, ऊपर आपने फाइंड आउट किया ये 6, 7:6, ये कट नहीं सकता, यही आंसर हो गया। सी वाला पार्ट देखिए, नंबर ऑफ सर्कल टू द नंबर ऑफ फिगर, नंबर ऑफ सर्कल का टोटल फिगर से, ठीक है, तो टोटल फिगर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल फिगर है। सर्कल को काउंट कर लीजिए कितने सर्कल हैं, सर्कल आपके ऊपर 4, यहां पर हमने काउंट करा था फर्स्ट क्वेश्चन में 4 है, तो 4:17, यही रेशियो आएगा, कटेगा नहीं। तो डी वाला आप देखिए, डी वाला आपका है नंबर ऑफ सर्कल टू द नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ सर्कल हमने यहां काउंट करे थे पहले वाले क्वेश्चन में 4 थे, और नंबर ऑफ स्क्वायर हमने दूसरे वाले में काउंट करे थे हमने फर्स्ट में,
तो ये कितना था 7 था, तो 4:7 का रेशियो आ गया आपका। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स टू अनशेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का अनशेडेड पार्ट से रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया शेडेड पार्ट। और अनशेडेड पार्ट देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आपके अनशेडेड पार्ट हो गए। तो रेशियो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फाइनली 1:2 का रेशियो आ गया। ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कह रहा है आपका नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो अनशेडेड पार्ट तो 16 थे, हमने पिछली बारी सेकंड में हमने काउंट किया था 16, और टोटल पार्ट देख लीजिए कितने हैं। तो टोटल पार्ट यहां से देखिए 16 और 8 इसी को ऐड कर दीजिए, क्योंकि शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट यही है। तो 16 और 8 24, ये 24 हो गया। 8 के टेबल से कट जाएगा 2 टाइम में, और 8 के टेबल से 3 टाइम में, यानी कि ये आ गया 2:3। टोटल आपका ये रेशियो आ गया। क्लियर है? ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।